की तरफ से मिली है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, आप किस तरीके से इस जिम्मेदारी को देखते हैं और पार्टी नेतृत्व को इसके लिए क्या कहेंगे? हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी और हमारा सारा का सारा शीर्ष नेतृत्व, सारे के सारे शीर्ष नेतृत्व को मैं आभार व्यक्त करती हूँ, उनका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने एक महिला को हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष जैसी भूमिका के लिए उन्होंने इस योग्य समझा और एक महिला को यहाँ की कमान सौंपी। मैम, जब कोई जिम्मेदारी मिलती है तो निश्चित तौर पर चुनौतियां भी रहती है। संगठन को और ज्यादा मजबूत करने के लिए, सरकार की नीतियों को संगठन के जरिए लोगों तक पहुंचाने के लिए किस तरीके से आगे बढ़ने वाले, क्या रणनीति रहेगी, क्या प्राथमिकताएं संगठन की मजबूती को लेकर अक्षर की रहने वाली है? देखिए कि हमारी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में है। एज सच कोई मेरे को चुनौती तो नहीं लगती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में हम कमजोर हैं, जैसे कि रोहतक लोकसभा है, हमारी सिरसा लोकसभा है। उन क्षेत्रों में भी संगठन हमारा ऊंचाइयों को छू रहा है। मेरे से पहले के जितने भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, चाहे आदरणीय मोहनलाल बड़ोली जी, चाहे नायब सैनी जी रहे, चाहे धनखड़ जी रहे, तो सभी ने बहुत मेहनत करी और संगठन को बहुत ऊंचाई तक लेकर गए। लेकिन कुछ क्षेत्रों में संगठन अच्छा है, लेकिन वो संगठन हमें जीत तक नहीं पहुंचा पा रहा। तो वहां पर और मजबूती हम कैसे करें ताकि वहां हम जीत हमें मिले, क्योंकि एक अच्छे संगठन का परिणाम यही होता है कि हम वहां पर चाहे विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, उस चुनाव में हम अपनी जीत हासिल करें। तो कोशिश ये रहेगी कि जिन जिन क्षेत्रों में हम जीत नहीं पाए वहां पर और मजबूती के साथ काम करें। दूसरा, महिला की जो सोच आगे बढ़ाने की मोदी जी की है कि आने वाले चुनावों में 2029 में हमारी 33% महिलाएं चुनाव लड़े, लेकिन महिलाएं चुनाव लड़ने में सक्षम तभी होंगी जब वो पहले से ही संगठन से जुड़ी हुई होंगी, उनको संगठन की रीति नीति का पता होगा और वो जीतने की स्थिति में होंगी। तो ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने की चिंता करेंगे। और सभी महिलाओं को आप सभी के चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि जो महिलाएं राजनीतिक क्षेत्र में काम करना चाहती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जहां पे महिलाएं राजनीतिक तौर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। दिस इज द ओनली पार्टी फॉर लेडीज। और जिस तरीके से मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि 1 लाख युवाओं को हम राजनीतिक क्षेत्र में लेकर आएंगे, तो उसी तरीके से जैसे महिलाओं को जोड़ने की मैं बात करती हूँ, तो युवाओं को भी हम भारतीय जनता पार्टी के साथ ज्यादा से ज्यादा जोड़ने की कोशिश करेंगे। और इसी कड़ी में चलते हुए, जैसे अब हमारे 12 साल मोदी जी के हुए हैं कंप्लीट और 1.5 साल के करीब हमारा प्रदेश सरकार को भी हो गया बने हुए तीसरी बार, तो जो भी हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से नीचे तक पहले लोगों को उसकी जानकारी हो, और दूसरा हमारे कार्यकर्ता उन पात्रों को उन योजनाओं का लाभ दिलवाने में मदद करें, क्योंकि हमारी सरकार अंत्योदय की भावना से काम करती है और वो योजनाएं नीचे तक लोगों तक पहुंचे, लोग उनका लाभ उठा सकें, उसके लिए हमारे कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर जाकर काम करेंगे। मैम, मोदी सरकार के 12 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। आप पिछले दिनों प्रदेश महामंत्री की भूमिका में थी, तब एक बड़ी बैठक हुई थी, रणनीति बनी थी, तो प्रदेश अध्यक्ष की कमान आपके पास है। किस तरीके से 12 साल के मौके पर तमाम कार्यक्रम रहने वाले हैं कि लोगों में, कार्यकर्ताओं में किस तरीके के मैसेज को लेकर आप जा रहे हैं मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर? देखिए, अब ये पूरा का पूरा जो हमारा महीना है, इसमें बहुत सारे कार्यक्रम केंद्र से हमारे पास आए हुए हैं। जैसे कि 5 जून को पर्यावरण दिवस है, तो हमारी पार्टी जो है वो सेवा ही संगठन एक इस सिद्धांत पर चलती है। और पर्यावरण के क्षेत्र में, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में मोदी जी बहुत काम कर रहे हैं, तो कितनी हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ हर बूथ पर लगा सके, उसके लिए लगातार हमारा संगठन काम करेगा। क्योंकि 5 जून से अब जैसे थोड़ी सी बारिश आ गई है, तो अब ये अभियान जो है पूरे महीने चलेगा, जैसे और मानसून आती है, क्योंकि पेड़ लगे तो उसको पानी मिलते रहना चाहिए। उसके बाद हम जो सरकार की 12 साल की उपलब्धियां हैं
उन उपलब्धियों को भी नीचे जन जन तक लेके जाने का काम करेंगे और पात्र लोगों को उन योजनाओं का लाभ दिलवाने का काम करेंगे। लोगों को बताएंगे कि मोदी जी ने महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, गरीबों के लिए और किसानों के लिए क्या क्या काम उन्होंने किए हैं। उन कामों की चर्चा करने के लिए विधानसभा स्तर पर सम्मेलन किए जाएंगे और साथ ही साथ कार्यकर्ता घर घर जाकर प्रदेश और केंद्र सरकार की नीतियों के बारे में लोगों के साथ चर्चा करेंगे। और इसी कड़ी में फिर 21 जून को योग दिवस हम सब लोग मनाने वाले हैं। वो एक सरकारी कार्यक्रम भी रहता है, लेकिन योग इस बार हमने पार्टी ने ये सोचा कि 15 दिन तक सभी कार्यकर्ता भी योग की प्रैक्टिस करेंगे और 21 जून को जहां जहां कार्यक्रम होंगे उन कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे और साथ ही साथ नए कार्यक्रम भी आयोजन करने की कोशिश वो कार्यकर्ता करेंगे। और 23 जून को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है, तो वो भी जो हमारा हर बूथ के ऊपर ये कार्यक्रम होता है जिसमें हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी शहादत दी।